हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के बहुत ही 200 लगभग 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप अगर इनको तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर कोई भी हो, चाहे UPSSC का हो, SSC, UPSI या शिक्षक भर्ती, सभी में क्वेश्चन आएंगे और आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। कुछ मंजिलें आसान नहीं होती, मेहनत तो बहुत करवाती हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन हम भी तब तक नहीं थकेंगे जब तक मंजिल हासिल नहीं होती। एक नए जोश के साथ हम लोग सामान्य विज्ञान के टॉप 200 परीक्षा स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, लेखपाल, SSC, UPSI में पूछे जा सकते हैं। बाय विमल मैथ क्लासेस। वेलकम दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में, यानी भारत में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, कैसे सिंचाई होती है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। और जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? जायद की फसल होती है। कौन सी होती है? जायद की फसल होती है। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि क्या हैं? खरीफ की फसल हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि क्या हैं? रबी की फसल हैं। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा को माना जाता है। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? कहाँ की जाती है? फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन, यानी फसल भी उत्पादन करें और पशुपालन भी करें, ये क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाती है। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। मानव निर्मित धान्य है, कौन है? ट्रिटिकल। एशमाउनी किसकी प्रजाति है? कपास की प्रजाति। कपास की प्रजाति कौन सी है? एशमाउनी। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? कपास। कौन सी उगाई जाती है? कपास। कृषि विधियों के नाम। कौन सी विधि जो होती है, जैसे रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, ऐसे ही कृषि विधियाँ हैं, इनके नाम है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट पालन। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। फिर क्या होता है? पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों का उत्पादन होता है, वो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और है नेक्स्ट विटीकल्चर, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। वर्मीकल्चर में केंचुओं का पालन होता है। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी होती है, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हवा में पौधों को उगाना। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में पौधों को उगाना, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। यानी यूरिया जो है भारत में ही बनाई जाती है, बाहर से आयात नहीं की जाती है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? पोटेशियम। किसका करता है? पोटेशियम। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। केसर कहाँ उत्पादित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक में। प्राकृतिक रबड़ में विश्व का कौन सा भारत का कौन सा अव्वल है स्थान? केरल। विश्व में कौन सा है उसका? चौथा। विश्व में चौथा स्थान है और भारत का क्या है? पहला।
नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुत की? राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 51% भाग पर। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? 4% भाग पर। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? 24%। नकदी फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। यानी जिस फसल को क्या कहते हैं? काट के तुरंत बेच दी जाती है। बेचने वाली जितनी भी फसल होती है तत्काल वाली, वो क्या कहलाती है? नकदी फसल। ये देखो काली मिर्च। काली मिर्च कहाँ कहाँ उत्पादन की जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी में। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में उत्पादन की जाती है। काजू। काजू कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है? केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। भारत में सिंचाई। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 33% भाग पर। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? 1360 लाख हेक्टेयर। यानी 1360 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? कुआं और नलकूप से होती है। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है? 31.4%। गन्ना कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में। कहवा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। पटसन कहाँ उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में। कपास कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तंबाकू कहाँ कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप में गन्ने की खेती सबसे उत्तम होती है। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? केन्या। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी बजाएं, जिससे नए नए वीडियो आपको तुरंत ही उपलब्ध हो जाएं। टॉप 200 क्वेश्चंस हैं, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। यारवा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फजेंडा क्या है? कहवा के बागान को क्या बोलते हैं? फजेंडा। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राज़ील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। झूम खेती क्या है? अब दोस्तों झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। ये शिक्षक भर्ती में ज़्यादातर पूछी जाती है, यूपी टेट में भी आती है, हर एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। झूम खेती क्या होती है? इसमें जंगलों को काट कर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चौगन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चिन्ना और वेनेजुएला में कोनको कहते हैं। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? कितने पर की जाती है? 15% भाग पर। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? चावल और गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968 ईस्वी में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन, झींगा मछली का उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? गुलाबी क्रांति। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ? 64.5%। जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है।
जात की फसल कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि, ये जात की फसल होती है। नकदी की फसल कौन सी है? चावल, चावल, गन्ना, गेहूँ, गन्ना, चावल, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये नकदी फसल होती है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मिसप्रिंट है यहाँ पर, थोड़ा सही कर लीजिए। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये गड़बड़ हो गया। एम.एस. स्वामीनाथन। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जो 1967 और 68 में स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति। मिसप्रिंट हो गया इधर का उधर। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व अन्य क्षेत्र का योगदान कितना? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। यानी टोटल मूंगफली में 70% दाना होता है, बाकी 30% छिक्कल निकल जाता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। स्थानांतरण शीर्ष कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? मिसप्रिंट है थोड़ा। अधिक वर्षा के कारण विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती नहीं की जाती है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुर्ग। नीलगिरी की पहाड़ियों में कुर्ग है, वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी में कुर्ग स्थान है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन से है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक और हल्दी में भारत का स्थान पहला है। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है कौन सा? भारत का पहला स्थान है, पहला स्थान चीन का है। सॉरी दोस्तों, मिसप्रिंट है थोड़ा। पहला स्थान चीन है, उसके बाद में भारत आता है। सब्जियों और फलों के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, उसके बाद में भारत आता है। ठीक। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? भारत का। इसका स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी, मिसप्रिंट हो गया है। लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? किसमें? लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। अधिक से अधिक वन लगाएंगे तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके सबसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी को जिप्सम का उपयोग करके उपजाऊ बनाया जा सकता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? कहाँ है? राजस्थान में।
तभी वहाँ का जल जो होता है पानी खारा होता है। देश में कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? 55.9%। कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? 55.9%। सबसे अधिक नलकूप और पंपसेट कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु। कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नलकूप हैं। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में तालाब से सिंचाई अधिक होती है। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कुल कृषि भूमि में सबसे ज़्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? पंजाब की, 94.70%। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है? किंतु जमाव नहीं, चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? कौन सा है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। कैसी है? समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? कितना? 90%। उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंट है ये थोड़ा, उत्तरी गोलार्ध होगा यहाँ पर। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी। कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? चेरनोजम से। किससे? चेरनोजम से। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। चावल को अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? अमेरिका। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। पहला स्थान किसका है? चीन का। चीन का पहला स्थान, भारत का द्वितीय है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। ये गलत लिखा हुआ, नीली क्रांति होगी यहाँ पर। क्या होगी? नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग। ठीक है, मछली उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से? दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल्ड क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुखरैला मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भांगर मिट्टी। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। मिसप्रिंट है। कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज उत्पादन में। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम खेती होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं, फिर उस पर फसल उगाते हैं। जब तक उसमें उर्वरा शक्ति रहती है तब तक फसल उगाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। रबी की फसल किसे कहते हैं? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। खरीफ की फसल, यह फसल
जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद फसल का क्या अर्थ? यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। दोस्तों ये रबी, खरीफ और जायद, इनसे ही 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम में। कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी? हरित क्रांति कौन सी है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति यानी टमाटर मांस का उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, मिसप्रिंट है, मसाला उत्पादन है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? भारत। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इजमिर की घाटी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इजमिर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। महानगरों के बाहरी भागों में की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजरा कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। विश्व में बागवानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लैटेराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24% भाग में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में। दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो शुरुआत से लास्ट तक देखा है उनके लिए धन्यवाद। इसमें कई क्वेश्चन डबल हो गए हैं और कई मिसप्रिंट थे, जिनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आने वाले वीडियो में आपको त्रुटि रहित क्वेश्चन मिलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी बजाएं, जिससे नए वीडियो आने वाले आपको तुरंत ही मिल जाएं। दोस्तों जो ये सेट था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट था। भारत में मिट्टी और सिंचाई और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं कृषि पर आधारित था, जो सामान्य विज्ञान में आता है। लगभग किसी भी पेपर में, चाहे वो आप एसएससी का ले लीजिए, ठीक है, चाहे यूपीएससी का लीजिए, यूपीपीएससी है, और लेखपाल आने वाले जैसे लेखपाल में, यूपीएसआई में और शिक्षक भर्ती में और यूपी टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये सब याद होंगे तो आप अवश्य कर लेंगे। और यूपी डीएलएड में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें के बहुत सारे, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।